गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में पाप बढ़ेंगे, लेकिन एक गुण कलयुग का ऐसा है कि और युगों में भगवत प्राप्ति के लिए जो कठिनतम साधनाएं करनी पड़ती थी, उनके मुकाबले कलयुग में भगवान प्राप्ति बहुत सरल है, केवल भगवान नाम जाप से। कलयुग में अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने केवल निरंतर नाम जाप कर सांवरे को पाया है, उनकी कृपा को प्राप्त कर लिया। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त हुए हैं श्री कबीर दास जी। कहा जाता है कबीर दास जी प्रहलाद जी के अवतार थे। कबीर जी के बारे में प्रसिद्ध है कि उनका नाम जाप करके मन इतना निर्मल हो चुका था कि अब कबीर जी नाम जाप नहीं करते थे, बल्कि श्री भगवान कबीर जी के पीछे पीछे फिरा करते थे। मन ऐसो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। श्री नाभा जी कबीर जी के बारे में कहते हैं, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये, भई नभ बानी दे तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे मान धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मलेच मोको, जात महान गंगा कही मग तन डारिये, रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। श्री कबीर दास जी को नीरू नीमा नाम के मुस्लिम जुलाहे दंपति ने पाला था, जिन्हें वो नदी में मिले थे। इसलिए उनके धर्म का किसी को कुछ पता नहीं कि वो हिंदू थे या मुस्लिम, लेकिन बचपन से ही उनमें एक अलग ही आध्यात्मिक मस्ती थी। उनका हृदय भगवान से जुड़ा हुआ था, लेकिन स्वयं से मिलने के लिए भगवान भक्त को गुरु से जरूर जोड़ते हैं। इसलिए एक दिन आकाशवाणी हुई कि कबीर, तुम तिलक और कंठी धारण करो, श्री रामानंद आचार्य जी को गुरु बनाओ। लेकिन कठिनाई ये थी कि रामानंद जी जाति पाति में इतना विश्वास करते थे कि मुसलमानों को मल्लेच समझकर उनकी छाया से भी कतराते थे। इसलिए सदैव पर्दे में ही आते जाते और रहते थे। और क्योंकि कबीर जी को एक मुस्लिम दंपति ने पाला था, उनके लिए श्री रामानंद जी से दीक्षा लेना कठिन था। लेकिन हमारे सांवरे अपने भक्त की कठिनाई को हमेशा दूर करते हैं। तो श्री कबीर जी की शंका का समाधान करते हुए आकाशवाणी हुई। अमृत वेला में श्री रामानंद जी पर्दे के बिना अकेले ही गंगा जी का स्नान करने जाते हैं। अगले दिन श्री कबीर जी अमृत वेला में गंगा जी के तट पर पहुंच गए, अपने गुरु का इंतजार करने लगे। बंधुओं, जिन्हें सांवरे भक्त हृदय देकर इस संसार में भेजते हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं। संसार से विलग उनका हृदय सदैव यही सोचता है कि उनकी भक्ति में कैसे वृद्धि हो। संसार में वो केवल उतना ही ध्यान देते हैं जितना जरूरी है। ऐसे ही श्री कबीर दास जी के हृदय में अपनी भक्ति की उन्नति को लेकर जो चिंता थी, भगवान ने उसका निवारण किया और श्री कबीर जी को गुरु और उनसे मिलने का रास्ता बता दिया। इससे हमें पता चलता है कि सांवरे भी गुरु तत्व को कितना महत्व देते हैं, कि जिससे वो स्वयं उपलब्ध हो चुके हैं, उन्हें फिर भी एक गुरु के समर्पित होने की प्रेरणा दे रहे हैं। यथा समय श्री रामानंद जी आए, कबीर जी उन्हीं के रास्ते एक सीढ़ी पर लेट गए और देववश सहसा श्री रामानंद जी का चरण उनके ऊपर पड़ गया।
किसी को अपने चरण के नीचे आया देख सहसा ही उनके मुखारविंद से निकला, भाई राम राम बोलो। बस अब क्या था, दोनों यानी भक्त और सांवरे की मिली भगत रंग लाई और श्री रामानंद जी के मुखारविंद से निकला इसी राम नाम को कबीर जी ने दीक्षा मंत्र मानकर श्री रामानंद जी को गुरु धारण कर लिया और स्वयं भी कंठी माला भी धारण कर ली और सबसे कहने लगे कि श्री रामानंद जी ही मेरे गुरु हैं। जब यह श्री रामानंद जी ज्ञात हुआ तो उन्होंने कबीर जी को बुलाकर पूछा कि मैंने कब तुम्हें दीक्षा दी। तब कबीर जी ने बताया कि आपने गंगा किनारे अपने चरणों से छूकर मुझे राम राम का जाप करने को कहा था, हो गई ना मेरी दीक्षा। अब क्या था, जहाँ छली सांवरे हो तो कौन है जो छला ना जाए। श्री रामानंद जी ने कबीर जी से पर्दा हटवा कर बात की। उन्होंने कहा कि राम नाम को ही मंत्र मानने का कबीर जी का सिद्धांत उन्हें भा गया। राम ही सब कुछ है। सिद्ध संत बहुत ही सरलता से भक्त कैसा भी हो, कितना भी नीच जाति का हो या कितना ही निर्धन हो, लेकिन उसके हृदय में विराजने वाले सांवरे को पहचान जाते हैं, उनकी कृपा को पहचान जाते हैं। श्री रामानंद जी ने भी कबीर जी के हृदय में बैठकर उन्हें प्रेरणा देकर छल से एक जुलाहे मुस्लिम को दीक्षा दिलवाने वाले भगवान को पहचान लिया। वे समझ गए कि यहाँ व्यवहार नहीं है, यहाँ तो शुद्ध भक्ति और प्रेम है, और जहाँ शुद्ध भक्ति और प्रेम हो वहाँ जाति पाति का कोई मायने नहीं होता। और गुरु और शिष्य के बीच का पर्दा हट गया और श्री कबीर जी गुरु रामानंद जी के प्रिय शिष्य बन गए। आगे चलकर कबीर जी के नाम में निष्ठा की, नाम जाप की और समय समय पर सांवरे के किसी न किसी वेश में आकर उनकी आर्थिक संकट को टालने की बात फैलने लगी। उनकी ख्याति बढ़ गई, जिससे उनके घर में लोगों का आना जाना बढ़ गया। भक्त ख्याति से, भीड़ से दूर भागते हैं। ऐसे ही कबीर जी भी लोगों से ज़्यादा आने जाने से अपने नाम जाप और चिंतन में खलल समझकर उसे दूर करने के लिए एक दिन पानी से भरी मदिरा की बोतल लेकर बाजार में ऐसे निकले जैसे कोई शराबी जा रहा हो। श्री कबीर जी को देखकर उन्हें ना समझने वाले लोगों ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी और ताना देने लगे कि जुलाहे का जुलाहा ही रहा। लेकिन कबीर जी तो निंदा सुनकर प्रसन्न हो रहे थे और गा रहे थे,
हरिजनों को निंदा बहुत प्यारी लगती है। हरि के जन निंदा को अपनी माँ की तरह मानते हैं, पिता की तरह मानते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को साफ करती रहती है, ऐसे ही निंदा करने वाला हमारे जीवन को साफ करता रहता है। जिसकी निंदा होती है, यदि उसके मन में श्री राम का, श्री कृष्ण का नाम बसा है, तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जीते सुते जो निंदा होए, निंदक हमरे कपड़े धोए, निंदक हमरे कपड़े धोए। निंदो 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 मोको लोक निंदो। कबीर जी कहते हैं, जिसके मन में भगवान का सच्चा नाम बसा है, यदि उसकी निंदा हो तो निंदक उसके कपड़े धोता है, उसके अंतःकरण की मैल धोता है। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमरा चीत, निंदक माहे हमरा चीत। निंदो 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 मोको लोक निंदो। कबीर जी कहते हैं, जो हमारी निंदा करता है, जरूरी नहीं है कि वो हमारा आलोचक ही हो सकता है वो हमारा मित्र भी हो। जिस तरह से एक मित्र अपने दूसरे मित्र को किसी गलत राह पर नहीं जाने देता, ऐसे ही निंदक भी निंदा करके अपनी हमारी गलती बताकर हमें उस गलत से आगे बढ़ने नहीं देता। निंदा सोचो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदो 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 मोको लोक निंदो। निंदो निंदो मोको लोक निंदो। निंदा हमारे जीवन को धोती है, निंदक हमारे जीवन को साफ करता है। एक बार श्री कबीर जी के बारे में बादशाह सिकंदर को लोगों ने शिकायत की कि कबीर की जात का तो पता नहीं हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन जगह जगह उपदेश देता फिरता है। बादशाह के कान भर दिए गए और बादशाह जी ने कबीर जी को सलाखों से बांधकर नदी में ले जाकर डुबा देने का आदेश दे दिया। इससे पहले भी बादशाह ने उन्हें तरह तरह से मारने का आदेश दिया था, लेकिन कबीर जी हर बार राम के नाम के सहारे बचते गए। इस बार कबीर जी को डुबा देने का आदेश दे दिया गया। निंदक लोगों ने कबीर जी को लोहे की सलाखों से बांधा और नदी में ले गए। नदी में ले जाकर उन्हें डुबाने की कोशिश की गई, लेकिन श्री राम भगवान के नाम ने उनकी
उनकी रक्षा की। एक मृगछाला आई। कबीर जी उस पर आसीन होकर किनारे पे आ गए और सब लोगों ने देखा कि वो निंदक जो नाव में बैठकर आ रहे थे, उनकी नाव पलट गई और वो निंदक डूब गए। सबने कबीर जी से पूछा कि कबीर जी, आप कैसे बच गए, आप कैसे किनारे पर आ गए? कबीर जी ने कहा, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, वृक्षछाला पर बैठे कबीर। लोगों ने कहा, कबीर जी, आप इतनी देर से अपने निंदकों की प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो बताइए कि अंत में निंदकों का होता क्या है? तो कबीर जी ने कहा, निंदा हमारी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उतार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदो 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 मोको लोक निंदो, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, निंदो निंदो मोको लोक निंदो। तो इस प्रकार कबीर जी ने अपने निंदकों को अपना निंदक नहीं माना, बल्कि अपना मीत माना, जो उनकी कमियों को बताकर उनके जीवन को स्वच्छ करते हैं, उन्हें गलतियों से बचाते हैं और उनके अंतःकरण की मैल धोते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राधे नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।